नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नांगल गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पुराने कपड़ों के कई गोदामों को राख कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने दौरा कर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। रानी नांगल गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुराने कपड़ों के गोदामों में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। देखते ही देखते आग ने कई गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे। हालांकि बड़ी जनहानि टल गई, लेकिन गोदामों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इससे गोदाम मालिकों और मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गांव पहुंचा और हालात का जायजा लिया। डेलीगेशन ने पार्टी हाईकमान को पत्र भेजकर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जी देखिए, रात हमें ये पता चला कि रानी नांगल जो कि हमारे मुरादाबाद जिले का एक बेहतरीन गांव है, जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक पुराने कपड़े का कारोबार करते हैं, वहां उनके गोदामों पर आग लग गई है। देर रात पता चलने के कारण हमारा आना नहीं हुआ। हम लोग सुबह आए। हमारे साथ हमारे महासचिव मास्टर गजेंद्र यादव जी और लालू परवेज साहब, कमरुज़्ज़मा सैफी साहब हैं, नादिर अंसारी साहब हैं। हम लोग यहाँ आकर देखा, इन लोगों का, गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो कि इनका अपना पैसा भी ना होते हुए जिस तरीके से ये बैंकों से या किसी से लेकर के कारोबार अपना चला रहे थे, और इस गांव की रोजी रोटी का यही एक सिलसिला है जो कि पुराने कपड़े का कारोबार करते हैं। यहाँ ऊपर वाले का करम यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान इन लोगों का इनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। हमारी सरकार से ये अपील रहेगी और हम पार्टी को भी अपनी लिख कर भेजेंगे कि इन लोगों की जिस तरह से जो संभव मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो करी जाए, और इन लोगों की मदद करके ताकि अपने कारोबार में खड़े हों। वरना आज इन लोगों की जो 26-27 गोदाम हैं, इनसे कितने परिवार जुड़े हुए हैं, वो एक तरीके से उनका काम नहीं रहेगा तो भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो हमारी यही मांग रहेगी सरकार से भी कि इन लोगों की जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए और इनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी मदद करी जाए। फायर स्टेशन बनाने के लिए क्या कुछ कहेंगे? फायर स्टेशन यहाँ पर करीब में कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है, एक हल्की सी शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई। मौसम की इस कदर मार है कि कभी कभी तो इस मौसम में ऐसा होता है, रुई के या कपड़े के काम में किसी भी तरीके से आग लग सकती है। तो यहाँ पर फायर स्टेशन होने से ये हो सकता है कि इन लोगों का ये जानी माली नुकसान बच जाए। अल्लाह ना करे कहीं कल कोई बड़ा हादसा हो जाए। अभी ये 26 गोदामों में लगी, यहाँ पर बहुत सारे गोदामें और बढ़ जाती तो इन लोगों का कहाँ जाते, क्या होता। बहुत बड़ा नुकसान ऊपर वाले ने बचा लिया। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि इनकी किसी भी सूरत से मदद हो और ऐसा नुकसान हो। सरकार से यही अपील करते हैं कि यहाँ पे एक फायर स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पे आग लगी है। ये जो कपड़ों के गोदाम थे यहाँ, उसमें लाइट की चिंगारी छूटने की वजह से आग लगी है। कितने गोदामों में आग लगी है लगभग? 26 गोदामों में आग लगी है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या कोई जनहानि हुई है? जनहानि तो नहीं हुई है, माल का नुकसान काफ़ी लंबा ज़्यादा हुआ है। क्या कारण था आग लगने का? एक लाइन आ रही थी, लाइट की लाइन आ रही थी साइड से, उसमें उसका कोई तार में कोई सही नहीं था, उसकी वजह से वो चिंगारी छूटी और वो चिंगारी जो है वो तार टूट कर गोदाम पे गिरा, उसी से जो है आग। कितनी गाड़ियाँ थी दमकल विभाग की रात आग बुझाने में लगी हुई थी? आग बुझाने में करीब 12 गाड़ी लगभग थी रात आग बुझाने में। आज ये हमारे समाजवादी पार्टी से महानगर अध्यक्ष हैं हमारे इकबाल हुसैन अंसारी साहब, और हमारे परवेज लालू भाई हैं मुरादाबाद से जो प्रदेश सचिव हैं, और हमारे कमरुज़्ज़मा भाई हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और हमारे मास्टर साहब हैं। सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से यही मांग रहेगी कि जो गरीबों ने, इन लोगों ने जो जिनका ये गोदाम करते थे, इससे अपना रोज़गार चलता था इनका, ये इन लोगों ने बैंक से पैसा लेके जो है अपना रोज़गार चला रहे थे। अब ये सब इनका नुकसान हो गया है। सरकार से यही मांग है कि जो इनका नुकसान हो गया है इसमें कहीं ना कहीं सरकार मदद करे इन गरीबों की, और नहीं तो